नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के पासिंग स्कोर रिजल्ट और इसके फाइनल आंसर की को लेकर। ठीक है, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले आप सभी से निवेदन यही रहेगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दे, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, वहाँ पे हमने लिखा हुआ है 42 से 45 स्कोर वाले के लिए बैड न्यूज। ठीक है, तो इनके लिए क्या दिक्कत हो सकती है, बॉर्डर लाइन वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसी प्रॉब्लम होगी तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बात करेंगे इसके रिजल्ट और फाइनल आंसर की को लेकर। रिजल्ट को लेकर बहुत सी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि सर आपका रिजल्ट इतने दिन में आ रहा है, फाइनल आंसर की इतने दिन में आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या ऑफिशियल अपडेट है तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारियाँ मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, AIBE का जो एग्जाम होता है हर बार कुछ न कुछ प्रश्न आपके डिलीट किए जाते हैं। जैसे अगर बात करें AIBE 16 की, तो इसमें जब एग्जाम हुआ था तो इसमें भी आपके कुछ प्रश्न डिलीट किए गए थे। ठीक है, 17 में भी डिलीट किए गए थे, 18 में भी डिलीट किए गए थे। अगर आपको समझना है कि सर कितने प्रश्न डिलीट किए गए थे, तो जितनी भी परीक्षाएं पिछली बार हो चुकी है कितने प्रश्न डिलीट किए गए थे, अगर आपको इसके बारे में समझना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने डिटेल्स में चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, AIBE 19 का जो एग्जाम हुआ है, कंडक्ट कराया गया है, इसमें भी आपके कुछ ना कुछ प्रश्न डिलीट किए जा सकते हैं। जब आपका आंसर की जारी किया गया था तो वहाँ पे बहुत से प्रश्न ऐसे देखने को मिले थे जिनको देख के लगता था कि एक से अधिक आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके कुछ ना कुछ प्रश्न डिलीट किए जाएंगे और ऑब्जेक्शन भी इस पर किया गया है दोस्तों। तो हमारे हिसाब से आपके जो प्रश्न डिलीट होने की संख्या है वो है 4 से 5। ठीक है, 4 से 5 प्रश्न आपके इस बार डिलीट किए जा सकते हैं। अगर मान के चलिए 4 प्रश्न अगर आपके डिलीट होते हैं, ठीक है, तो आपकी जो कॉपियाँ है दोस्तों 100 में से 4 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 96 प्रश्न के आधार पर चेक की जाएगी। तो 96 का अगर आप 45% निकालोगे तो ये जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा, यानी कि जो पासिंग स्कोर आएगा वो रहेगा आपका जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। क्योंकि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए जो पासिंग प्रतिशत निर्धारित है वो है भैया आपका 45%। ठीक है, तो 96 का अगर आप 45% निकालते हैं तो आपका जो स्कोर बनेगा वो बनेगा 43.2। राउंड ऑफ करोगे तो 44 के लगभग जो है बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर 42 से 45 नंबर वालों के लिए दिक्कत क्यों हो सकती है। 42 से 45 नंबर वालों के लिए दिक्कत इसलिए हो सकती है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सब जितने भी स्कोर वाले कैंडिडेट्स हैं ये बॉर्डर लाइन पे है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 प्रश्न डिलीट होते हैं तो आपकी जो कॉपियाँ है यानी कि 96 प्रश्नों का आधार पर चेक होगी। अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से है तो आपको लाना पड़ेगा 44 नंबर। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका 44 स्कोर बन रहा है, ठीक है, 44 नंबर आपको लाना है जनरल और OBC कैटेगरी से, 44 मार्क्स आपका बन रहा है। लेकिन अगर आपके सही प्रश्न डिलीट होते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सही प्रश्न डिलीट होते हैं दोस्तों तो आपका जो स्कोर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पासिंग स्कोर से कम हो जाएगा। 44 नंबर पर आप पास हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके सही प्रश्न डिलीट हो गए तो आपका जो स्कोर है वो नीचे गिर जाएगा। जैसे इसमें से जो 4 नंबर हमने बताया है, 4 प्रश्न बताया है कि 4 प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। 4 प्रश्न में मान लीजिए एक प्रश्न ऐसा है जो आपका सही था और वो डिलीट हो गया ऑफिशियली। ठीक है, तो आपका जो स्कोर होगा वो 44 से डाउन हो जाएगा, और जैसे ही 44 से डाउन हुआ आप जो है पास नहीं होंगे, आप फेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का अपडेट है दोस्तों। ये था भैया आपका कट ऑफ जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। अगर 96 प्रश्नों के सॉरी अगर 96 का अगर आप 40% निकालोगे तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये जो मार्क्स रहेगा ये रहेगा SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ से स्कोर आपका बन रहा है 38.4, राउंड ऑफ करोगे तो 39 बन रहा है। ठीक है, तो अगर 39 नंबर आता है तो आप पास होंगे, लेकिन अगर आपके सही प्रश्न डिलीट हो गए दोस्तों तो आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स हैं। एक भी नंबर कम हुआ तो ये फेल हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो कुछ इस तरीके के अपडेट थी दोस्तों जो अब तक शेयर करनी थी, हमने शेयर किया। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट और फाइनल आंसर की को लेकर। देखिए दोस्तों, रिजल्ट को लेकर बहुत सी अफवाहें उड़ाई जा रही है मेरे भाई। अगर हम पिछला डेटा की बात करें तो AIBE 18 का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था दिसंबर में। हालांकि इस बार का भी एग्जाम दिसंबर में ही आपका आयोजित किया गया है। ठीक है, तो AIBE 18 का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था दिसंबर में। और अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो रिजल्ट आपका आया था मार्च में, 26 मार्च या ऐसा कुछ डेट था।
ठीक है, 26 मार्च ही था शायद, तो 26 मार्च का आपका जो रिजल्ट है AIBE 18 का आया हुआ था। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बार जो परीक्षा आपका आयोजित किया गया है, ये किया गया है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को आपका जो पेपर है दोस्तों, इसको आयोजित किया गया है। तो मान कर चलिए, अगर मार्च में आपका रिजल्ट नहीं आता है, बहुत ही जल्दी करेगा BCI, तो फरवरी के अंत तक, ठीक है, फरवरी 2025 महीने के अंत तक आपका जो रिजल्ट है ये जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी के अंत तक आपका जो रिजल्ट है AIBE 19 का, ये जारी किया जा सकता है। अगर बात करें कि सर इसका जो फाइनल आंसर की है ये कब तक आएगा, अगर बात किया जाए फाइनल आंसर की को लेकर दोस्तों, तो पूरी की पूरी जो संभावना है वो जताई जा रही है फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक में आपका जो AIBE 19 का फाइनल उत्तर कुंजी है ये जारी हो सकता है। ठीक है, और आगे जैसा भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।